उत्तराखंड में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल होने वाले कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दोनों ने आज राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस चुनाव अभियान अध्यक्ष हरीश रावत भी मौके पर मौजूद रहे। हरदा के दलित सीएम उम्मीदवार की घोषणा से राजनीतिक गलियारे में इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी। माना जा रहा है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस बहुमत लाती है तो हरीश रावत की जुबान से निकली बात सच साबित हो सकती है। आपको बता दें कि बीते 20 सितंबर को हरीश रावत ने परिवर्तन यात्रा रैली में कहा था कि वह उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसी दलित नेता को बनते देखना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान पंजाब कांग्रेस द्वारा एक दलित को राज्य का मुख्यमंत्री चुनकर इतिहास रचने के कुछ दिनों बाद आया था। माना जा रहा है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस बहुमत लाती है तो हरीश रावत की जुबान से निकली बात सच साबित हो सकती है और कांग्रेस यशपाल के सिर पर ताज पहना सकती है। मैंने तो पहले कहा था कि कभी भी राजनीति में द्वार बंद नहीं होते और उन्होंने सोनिया जी से आज सुबह मुलाकात करी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी के साथ, हमारे वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, सब लोग उनके समक्ष पार्टी के मुख्यालय में AICC में यशपाल आर्य जी ने और उनके विधायक सुपुत्र संजीव आर्य ने उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। हम उनका स्वागत करते हैं। पार्टी को निश्चित तौर पे बहुत बल मिलेगा, मजबूत होगी और ये भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत। और मैं परमपिता परमेश्वर से, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। हम उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि जो दलित वर्ग है आज कितना हमारे साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहास में महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कितने वर्षों तक कांग्रेस को सहारा देकर के केंद्र और राज्यों में सत्ता में पहुंचाने का काम किया। जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई? तुम चले हो कोई तो रोकने वाला भी कोई नहीं। और चलिए कुछ ग्राफिक्स अब हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि यशपाल आर्य का अभी तक का राजनीतिक जो सफर रहा है वो किस तरह का रहा है। तो 2017 में यशपाल ने ज्वाइन की थी बीजेपी। यशपाल और संजीव आर्य ने 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने तब दोनों को प्रत्याशी भी बनाया था। दोनों ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद बीजेपी सरकार ने यशपाल आर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया। यशपाल आर्य 6 बार विधायक रह चुके हैं। यशपाल पूर्व में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। यशपाल आर्य पहली बार 1989 में खटीमा सितारगंज सीट से विधायक बने थे। वह पहले भी काफी समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत रहे हैं यशपाल। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी कहा कि यशपाल आर्य मूल रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। यशपाल हमसे बिछड़े जरूर लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत रहे हैं। संजीव आर्य पहली बार विधायक बने, उनका भविष्य उज्जवल है। मैं दोनों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इनके आने से कांग्रेस उत्तराखंड में बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी है। मैं कह सकता हूं कि 2022 के चुनावों में कांग्रेस आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जा रही है। आपको बता दें कि सितंबर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की नाराजगी की खबरें आई थी। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर उनसे मिलने भी पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे बातचीत भी हुई थी। सीएम और यशपाल आर्य ने नाश्ता भी किया था, लेकिन लग रहा है कि उस मुलाकात से बात नहीं बनी। इससे पहले कौन से ऐसे विधायक रहे हैं जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं? तो कांग्रेस विधायक राजकुमार, निर्दलीय प्रीतम सिंह पवार और निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 2017 में ही यशपाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था।
बीजेपी सरकार ने यशपाल आर्य को कैबिनेट मंत्री भी बनाया। यशपाल आर्य 6 बार विधायक रह चुके हैं। यशपाल पूर्व में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। यशपाल आर्य पहली बार 1989 में खटीमा सितारगंज सीट से विधायक बने थे। वह पहले भी काफी समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने उनकी वापसी पर काफी खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि यशपाल आर्य मूल रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। यशपाल हमसे बिछड़े जरूर, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत रहे। संजीव आर्य पहली बार विधायक बने, उनका भविष्य उज्जवल है। मैं दोनों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इनके आने से कांग्रेस उत्तराखंड में काफी मजबूत स्थिति में खड़ी है। मैं कह सकता हूं कि 2022 के चुनावों में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। सीएम गए थे मनाने के लिए, लेकिन यशपाल नहीं माने। सितंबर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की नाराजगी की खबरें आई थी। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत विफल रही है, अब ऐसा नजर आ रहा है। और ये बड़ी खबर आज उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई, बड़ा फेरबदल यहां पर हुआ है। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यशपाल आर्य ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और पूरे दिन से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से सियासी गहमागहमी मची हुई है। हालांकि बात साफ तौर पर पहले भी दिख रही थी कि यशपाल आर्य नाराज चल रहे हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने मीडिया के सामने आकर कह दिया था कि नाराजगी की तमाम जो खबरें हैं वो झूठी हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वो खबरें बिल्कुल सच थी और वो सच्चाई कुछ इस तरह से सामने आई कि उन्होंने घर वापसी कर ली। अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक बलूटिया जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और शादाब शम्स जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। दीपक बलूटिया जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी। हमने सुना वो बयान जब हरीश रावत कह रहे थे कि उनकी बड़ी इच्छा है कि उत्तराखंड में भी कोई दलित नेता मुख्यमंत्री बने। क्या वो पंजाब का फॉर्मूला उत्तराखंड में अपनाना चाहते हैं? देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जी सर। और आज जो नवरात्रि के 6ठे दिन कांग्रेस में यशपाल आर्य जी की वापसी से बड़ा खुशी का माहौल है, बहुत हर्ष का माहौल है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से यशपाल आर्य जी का अनुभव रहा है कांग्रेस में और विभिन्न जिम्मेदारियों के तहत, तो निश्चित तौर पे उनके आने से पूरे कांग्रेस में बहुत हर्ष का माहौल है और खुशी का माहौल है, क्योंकि वो अपने परिवार में वापसी हुई है। और जैसा सवाल आपने किया कि पहले भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, उन्होंने अपने बयान में पहले भी कहा है कि दलित वर्ग को आगे लाने की बात कही है। तो निश्चित तौर पे यशपाल आर्य जी भाजपा में बड़ा घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो वो चाह रहे थे विकास कार्य, जन मुद्दों की बात करना चाहते थे, तो जो भाजपा का नेतृत्व जो है उसको सुनने को तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो आहत थे और उनकी कोई बात विकास संबंधी, जन मुद्दों संबंधी, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरे उसमें चरमरा गई, चिकित्सा, पूरा देखिए पूरे उत्तराखंड का विकास खत्म हो चुका था। और कांग्रेस व्यक्ति होता है, कांग्रेस विचारधारा को रखते आता है। जब उनको लगा कि मैं भाजपा में आया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, विकास की सोच इस भाजपा की नहीं है, बड़ा कर रहे थे। और अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए यशपाल आर्य जी ने जो है कांग्रेस अपने परिवार में वापसी की है, वो एक बहुत खुशी का माहौल। ये तो चलिए आने वाला वक्त ही बताएगा दीपक जी कि वो अंतरात्मा की आवाज सुन रहे थे, विकास की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, या सीएम बनने की हसरत अब उनके मन में जाग उठी है। शादाब शम्स जी, खुद मुख्यमंत्री गए थे उन्हें मनाने के लिए, लेकिन लगता है कि वो माने नहीं। कई बार ऑफर बड़ा होता है, मुझे लगता है
दिल तो चाहता है लेकिन हसरतें मिल जाती हैं। और जिस तरह से हरीश रावत जी ने खुलेआम ये कहा कि हम इस बार दलित चेहरा मुख्यमंत्री उम्मीदवार को देना चाहते हैं, मैंने तब कहा था कि अगर दम है तो दीजिए, और नहीं है अगर आपके पास चेहरा तो हम भारतीय जनता पार्टी से कोई चेहरा भेज देते हैं, बनाइए मुख्यमंत्री का चेहरा, देखें हम कितना दम है आप में, आप झूठ कर की राजनीति करते। अब समय आया है, कांग्रेस ने जो बात कही थी, या तो घोषित करे यशपाल आर्या के चेहरे को मुख्यमंत्री चेहरा, और नहीं तो पूरी तरह से कांग्रेस एक्सपोज हो जाएगी कि कांग्रेस केवल छल की राजनीति करती है, धोखे की राजनीति करती है। मैं ये कह सकता हूं कि जितना हम कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर भी यशपाल आर्या जी को चेहरा घोषित नहीं करेगी, और जिससे कांग्रेस को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और प्रदेश का जो दलित समाज है वो इस पूरे सिनेरियो के ऊपर बहुत बारीक नजर बनाए हुए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। और इसलिए हम कह सकते हैं युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस बार 60 पर कांग्रेस को हम इकाई पे समेटेंगे। चलिए, ये बात क्लियर है कि आपने मुख्यमंत्री का जो अभी चेहरा है धामी ही रखा है, इसके अलावा कोई और चेहरा नहीं होंगे, आप लोगों का चेहरा क्लियर है। अब दीपक जी बड़ा सवाल बोल गए हैं यहाँ पर, शादाब जी वो बोल रहे हैं कि अब आप लोग भी चेहरा घोषित कर दीजिए। आपने बोला, हरीश रावत ने कहा, भरी सभा में उन्होंने कहा कि एक दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब यशपाल आर्य भी वहां पर आ गए हैं, तो अब उनका चेहरा घोषित हो ही जाएगा, या सिर्फ दलित वोट बैंक साधने की ये कोशिश थी? मंत्री चेहरा जो होता है वो कांग्रेस की एक नीतिगत मामला है जिसे आलाकमान तय करते हैं सबकी राय मशवरा से, और उसमें मैं टिप्पणी करने के लिए मैं के लिए वो हूँ भी नहीं, एलिजिबल भी नहीं हूँ। और ये एक विषय जो है जो पार्टी आलाकमान तय करते हैं। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो गए, हमारे प्रभारी माननीय श्री देवेंद्र यादव जी हो गए, हरीश रावत जी जो आपके महासचिव हो गए, प्रदेश अध्यक्ष श्री गोदियाल जी हो गए, नेता प्रतिपक्ष हो गए, तो इसका ये जो तय करती है तो आलाकमान तय करते हैं, सभी की राय मशवरा। तो उम्मीद तो कर सकते हैं ना, एक उम्मीद की किरण तो दिख रही है ना, मैं ये जानना चाह रही थी। देखिए, उम्मीद हम कुछ भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि हम विकास की उम्मीद करें उत्तराखंड में, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री दिए और 3-3 मुख्यमंत्री देकर रोज चेहरा बदलते रहे, तो यानी कि 2 मुख्यमंत्री पूर्व के उन्होंने उनका फेलियर का रिपोर्ट कार्ड दिया। आज जब भाजपा सरकार 2022 के करीब है, 2017 में जो इन्होंने वादे किए थे दृष्टिपथ 2017 में, इन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए, और बार बार मुख्यमंत्री बदल के इन्होंने राज्य को अतिरिक्त बोझ पे डाल दिया, आर्थिक बोझ पर डाल दिया। तो आज भी जब हमारे पास कर्मचारियों को देने को पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी नई नई घोषणाएं की जा रही है इस सरकार में, तो निश्चित तौर पर जनता मन बना चुकी है कि परिवर्तन चाहती है। हमने परिवर्तन यात्रा में देखा कि जिस तरह से जनसैलाब उमड़ के आया रोडों पे, तो इस उत्तराखंड को आज विकास की दरकार है, ना कि चेहरों की दरकार है। तो भाजपा सरकार, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ दीपक जी, बस एक मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब जी, आप क्या समझ पा रहे हैं सर, हरीश रावत का वो बयान, उस बयान के बाद आज का ये सियासी घटनाक्रम साफ तौर पर क्या दर्शा रहा है? अब हरीश रावत का मुंह छूट गया है मुख्यमंत्री की कुर्सी से? देखिए, मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, और कांग्रेस को ये दिख रहा है साफ साफ कि अब उनके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और हरीश रावत जी कई बार इसे कह चुके हैं। देखिए, पहले उन्होंने कहा कि मोदी तुझसे बैर नहीं और धामी तेरी खैर नहीं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव में मोदी के साथ नहीं लड़ सकता हूँ, पूरी भाजपा से नहीं लड़ सकता हूँ, तो मैं इसे नीचे वाले स्तर पे लड़ूंगा। तो पहली हार स्वीकार की। दोबारा उन्होंने कहा कि ये तो मैं आखिरी चुनाव है मेरा, मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा चेहरा घोषित कर दीजिए। अब उन्होंने कहा कि भाई चेहरा भी घोषित नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने एक कार्ड चला कि एक काम करते, एक दलित चेहरा घोषित कर देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है। तो अंतिम चुनाव है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको मालूम है कि आपका कुछ होने वाला नहीं है, लोग आपको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और हम थोड़ी कह रहे हैं। आपने परिवर्तन यात्रा निकाली, पहली परिवर्तन यात्रा में पहला परिवर्तन हृदय परिवर्तन हो गया आपके विधायकों का। अभी तक 3 विधायक आपको छोड़ के हमारे पास आ गए।
तो इसका मतलब आपके नेताओं का हृदय परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन यात्रा इतनी बेहतरीन चली कि पंजाब तक परिवर्तन हो गए। नहीं तो तो मुझे यशपाल लगता आर्य है वहां कि क्यों चले गए? एक बात बताइए, आप ये भी तो बताइए ना कि आपसे नाराजगी की क्या वजह रही? आपने तो उनको मंत्री पद भी दिया हुआ था, फिर दिक्कत कहाँ आई? देखिए, वो नाराज होके कांग्रेस से हमारे यहाँ आए थे और उनकी नाराजगी हरीश रावत जी से थी। अब तो वो बताएंगे कि वो जो नाराजगी उनकी थी वो कौन सी नाराजगी थी और क्यों समाप्त हो गई। एक बात। दूसरी बात, अगर वो इस लालच में गए हैं, क्योंकि मेरी पार्टी का तो एक क्लियर मंत्र है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड एंड सेल्फ लास्ट। राष्ट्र पहले है, पार्टी सेकेंडरी है और हम व्यक्तिगत तौर पे हम अंतिम पायदान पे आते हैं। अगर मेरा और मेरी पार्टी में क्लैश होता है तो मेरा कोई मायना नहीं है, मेरी पार्टी वैल्यू रखेगी। और पार्टी और राष्ट्र की बात होगी तो पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है, राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाएगा। लेकिन ये वो अपने व्यक्तिवादी हित देखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री का इतना बड़ा ऑफर आया है, उन्हें लगा चेहरा तो बन ही जाता हूं, बाकी तो बाद में देखा जाएगा, तो वो आगे बढ़े हैं। अब हम यही देखेंगे कि आगे क्या होता है। रही बात दलित राजनीति की, तो हम बता दें कि यहाँ जातिवाद से ऊपर उठ चुका है उत्तराखंड का दलित समाज, और वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है। और जो लोग आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले को, हमारे सैनिकों की हत्या करने वाले उस जनरल डायर के बराबर जनरल बाजवा को अपना परा कहते हो और उस परा के परा यहाँ आके बहुत अच्छी बात करते हैं। उत्तराखंड ये सैनिक धाम है, किसी कीमत पे ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ हो जाए, इस बार हम कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे, इनकी जमानतें जब्त कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार 60 पार के लक्ष्य को पूरा करेगी। चलिए दीपक जी, हमने अक्सर देखा है 2014 के बाद से थोड़ा सा ना माहौल चेंज हुआ है। अगर हम देखें तो आजकल ज्यादातर राज्यों में चुनाव इस तरीके से होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को ही चेहरा रखती है। हमने अक्सर राज्यों में ये देखा है। तो अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या होने वाला है? मान लीजिए धामी को भी चेहरा रखा जाता है तो धामी वर्सेस क्या, और अगर मोदी को चेहरा रखते हैं तो मोदी वर्सेस क्या? हरीश रावत या कोई और, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कौन? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आवाज इको है, इसको बंद कर। 1 मिनट में थोड़ा सा आवाज इको कर। जी। हेलो, आवाज आ रही है दीपक जी? आपकी आवाज बहुत इको कर रही है मुझे। ये बंद है? अभी ठीक करवा लेते हैं सर, आप अपनी बात जारी रखिए। चिंता मत कीजिएगा, अभी आवाज के साथ साथ बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। अभी राष्ट्रवाद की आपने बात करी, आप ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि जनता से राष्ट्रवाद होता है। जनता त्राहिमाम है पूरे उत्तराखंड की। बेरोजगारी का आलम क्या है आप देख सकते हैं। कोरोना काल में किस तरह से मौत हुई आपने देखा होगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा कहाँ पहुंच गई। राष्ट्रवाद एक शब्दों में ना रखे, जनता के लिए काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और आज आपके पास जिस आप बात कर रहे हैं पल्लवी जी, धामी जी का चेहरा, धामी जी की आप मुझे उपलब्धि बनाइए। वो पहला बिना अनुभव के सीधे उनको मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी दे दी। ये ठीक उस तरह से जिसको लर्निंग लाइसेंस भी ना हो और उसको गाड़ी का स्टीयरिंग आप दे दो, आप देखिए कि उत्तराखंड किस दिशा में जाएगा और क्या होने जा रहा है। जो इनके पुराने थे, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी हो, तीरथ जी हो, उनको फेल का रिपोर्ट कार्ड थमा के, और जिसने तो अभी पढ़ाई का दाखिला नहीं लिया स्कूल में, कभी अनुभव नहीं लिया, ऐसे व्यक्ति को ऐसे जिम्मेदारी, ऐसे नेता को ऐसी जिम्मेदारी दे दी है पूरे प्रदेश की, जिनको ये नहीं पता कि हमारे बजट में कितना पैसा है और रोज नई नई घोषणाएं कर रही है। और दूसरा कि जो इन्होंने घोषणा 2017 में इन्होंने की थी, वो दृष्टिपत्र में भी थोड़ा दृष्टि डाल दें कि उसमें एक कदम भी सरकार आगे नहीं चली है। जो कांग्रेस की नेतृत्व की हरीश रावत जी की सरकार थी, उसमें जितने भी जनहित के मुद्दे थे, जनहित के हमारे हरीश रावत जी ने घोषणाएं करी थी, उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ, उस पर रोक लगा दी गई भाजपा सरकार जी की। तो पूरी तरह विफल रहा है। अब ये चेहरा किसी को भी लाए, जनता जान चुकी है कि चेहरे से नहीं, काम का अनुभव सिर्फ कांग्रेस को है और कांग्रेस ये तय करती है किसको चेहरा बनाएगी। ये कांग्रेस का मामला है और इसका आला कमान तय करेंगे। चलिए शादाब जी बताइए। देखिए, मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन में है। इन्होंने कहा अनुभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी के पास, जिनके पास बहुत अनुभव था, वो 2-2 सीट से चुनाव हारे पिछली बार। ये आपका अनुभव है। कांग्रेस के तमाम कैबिनेट मंत्री चुनाव हारे, ये आपका अनुभव था। को रोकना चाहूंगा। सुनिए ना, आप तो फड़फड़ाने लगे, अभी सुनिए ना सर। मैं ये कह रहा हूँ, अनुभव हारा है और हम ये जानते हैं ये अनुभव ही आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है। और चिंता मत कीजिए, आपको छोड़ के, इस अनुभव को छोड़ के लोग युवा नेतृत्व के पास आ रहे हैं। ये तो शुक्र मानिए आपका एक लॉलीपॉप काम कर गया और आपने पहले जो जाति की राजनीति पे रोका हुआ था, जात पात की राजनीति, उस पे आप दोबारा आए हैं और आज देश इस जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठ गया है और देश कह रहा है कि हमने विश्व गुरु बनना है, इस जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ते हुए विश्व गुरु बनना है। मेरे उत्तराखंड में जातिवादी राजनीति नहीं होती, ये जातिवादी राजनीति कांग्रेस को मुबारक हो। और मैं दावे से कह रहा हूं, इस युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस बार 60 पार कांग्रेस को। अपना जरा बैकग्राउंड झांक के देख लीजिएगा, जो 10-11 लोग जीत के आए उनमें एक भी एक्सपीरियंस नहीं था, सारे नए चेहरे थे। एक भी चेहरा, एक कैबिनेट मंत्री जीता, उसे ही आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, नहीं तो आपके यहाँ सारी की सारी कैबिनेट हारी। और आप ये देख लीजिए, ये जो एक्सपीरियंस जिसे आप कहते हैं ना भ्रष्टाचार का एक्सपीरियंस, उस भ्रष्टाचार से तंग आके उत्तराखंड के लोगों ने उस एक्सपीरियंस से उत्तराखंड को निजात दी थी, क्योंकि वो जानते हैं लोग ये भी तो देखेंगे कि हमने 5 साल में कितने मुख्यमंत्री बदलवा दिए, वो ये भी तो देखेंगे। अभी तो उनको अपने बच्चों को ये याद कराने में बड़ी दिक्कत हो रही होगी कि अभी आपका मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भी तो देखना रहेगा ना। मुझे मौका जल्दी से रख दीजिए दीपक जी अपनी बात, क्योंकि समय की कमी है, खत्म करना है कार्यक्रम। 2017 में उमराह करके जिस तरह से भाजपा सरकार सत्ता पे काबिज हुई जी, और आज जनता जो है अपने को ठगा महसूस कर रही है। डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है, चाहे आप देख लीजिए पेट्रोल के दाम देख लीजिए, रसोई गैस के दाम देख लीजिए, शिक्षा का देख बिल्कुल महंगाई के मसले पर अगर लोग चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जमीनी मुद्दों से, ना कि ये देख करके हमारा सीएम दलित समुदाय से आ रहा है या कौन से समुदाय से आ रहा है, ये जरूरी नहीं है। और मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड का मतदाता इतना समझदार तो होगा ही कि हमें जमीनी मुद्दों को देखकर अपने मत का प्रयोग करना है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि यशपाल आर्य को कांग्रेस में शामिल करा लिया गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि हरीश रावत जो कह रहे थे कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये बस वो एक शिगुफा छोड़ रहे थे या वाकई में ये सच्चाई साबित होगी।